हेलो एवरीवन, आज की कहानी है भाभी चोर है। कई बार जो चीज़ें हमें दिखाई देती है वो सच नहीं होती और जो सच होता है वो अक्सर पर्दे के पीछे छुपा होता है। यह कहानी है एक परिवार की जहां बहू को चोर कहा गया, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। नया रिश्ता, नई शुरुआत। ज्योति की शादी बड़े ही अच्छे घर में हुई थी। उसका पति रमेश एक बैंक मैनेजर था और सास ससुर दोनों रिटायर्ड प्रोफेसर। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर शादी के 6 महीने बाद ही घर में चीजें गुम होने लगी। कभी पैसे, कभी गहने, कभी मोबाइल फोन। शक की सुई हर बार ज्योति पर उठती। जब से ये बहू आई है तब से ही घर में चोरी होने लगी, सास ने कहा। रमेश भी चुप था। वह जानता था कि ज्योति ऐसा नहीं कर सकती, पर माँ की बातों के आगे कुछ नहीं बोल पाता। ज्योति ने कभी भी विरोध नहीं किया। वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि घर में आखिर चल क्या रहा है। एक दिन जब उसका अपना मंगलसूत्र भी अलमारी से गायब हो गया, वो टूट सी गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चोरी कौन कर रहा है। जब उसने अपने मंगलसूत्रों गायब होने की बात सास से कही तो सास ने कहा, तुम ही नहीं आई हो इस घर में, और तो कोई नहीं आया, सब घर वाले ही हैं। मतलब घुमा फिरा कर कहना था कि तुम चोरी कर रही हो और मायके में झोली भर रही हो। ये सुन ज्योति का दिल टूट गया। उसने निश्चय किया कि वो चोर को ढूंढ कर रहेगी। ज्योति ने सास के कमरे में चुपचाप एक कैमरा लगा दिया फूलदान में। उसका उद्देश्य था चोर को पकड़ना, ताकि उसके ऊपर का इल्जाम मिट सके। 3 दिन बाद जो वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, उसे देखकर ज्योति के पैरों तले जमीन खिसक गई। चोरी करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसकी ननद नमिता थी। नमिता इस समय कॉलेज में पढ़ रही थी। ज्योति ने नमिता पर नजर रखना शुरू की तो उसे पता चला वो रात के अंधेरे में चुपके से जाती और चीजें ले जाती और बाहर अपने प्रेमी को दे देती। ज्योति ने जब सब घर के सदस्य डिनर के बाद हॉल में बैठे थे तो वो वीडियो टीवी पर लगाई। रमेश, सास ससुर और सभी स्तब्ध रह गए। नमिता फुट फुट कर रोने लगी। बताया कि उसका प्रेमी उसे ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने डर के मारे ऐसा किया, भाभी मुझे माफ कर दो। सास भी बहुत शर्मिंदा थी कि उसने बहू पर शक किया। साथ ही सास ने कहा, मेरे मन में शक का बीज नमिता नहीं बोया था। बार बार ये कह रही थी कि भाभी इस घर में जो नई आई है। नमिता के काफी मांगने पर ज्योति ने उसे माफ किया और ज्योति ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने को कहा ताकि वो ब्लैकमेलर पकड़ा जा सके। परिवार को अपनी गलती का एहसास हुआ। सास ने ज्योति से कहा, हमने बिना जाने तुम पर शक किया और तुमने फिर भी परिवार को टूटने नहीं दिया। भाभी चोर नहीं थी, वो तो उस घर की इज्जत थी जिसने सब कुछ चुपचाप सहा, पर सच को सामने लाकर ननन को और इस घर की इज्जत को बचा लिया। ऐसी और भी छोटी छोटी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, जिससे हमें पता चले कि आपको कहानियाँ पसंद आ रही है या नहीं।